अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो अदद कॉइल वाला वीएफडी फिल्टर स्टेप डाउन स्टेबलाइजर के साथ मुंसलिक होकर घर का मुकम्मल लोड देकर 15 अंटायरा एम्पेयर तक लोड उठाने वाला फिल्टर आपने कैसे बनाना है, ताकि बगैर किसी फॉल्ट के स्टेप डाउन स्टेबलाइजर से निकले हुए तमाम वोल्ट को कंट्रोल करके मोबाइल चार्जर, देसी यूपीएस, फ्रिज, चाइना यूपीएस, डीसी बल्ब, 220 वोल्ट बल्ब, छत पंखे जलने और खराब होने से बचे, क्योंकि अक्सर दोस्त अहबाब व्हाट्सएप में मैसेज इस हवाले से करते हैं। दोस्तों, मज़ीद ये कि इस वीडियो में फ़िल्टर बनाने का अच्छी फार्मूला, मिली हिंदरी मालूम होने का तरीका और इसका मकसद, इंडिकेटर कोयल की असल पैमाइश, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, कॉपी की पहचान और ओरिजिनल कनेक्शन का मुकम्मल तरीका, सीरीज में या पैरेलल में, कैपेसिटर कितनी मुनासिब है, तो इस सब कुछ बता करके इंशाल्लाह आप भाइयों को ज़रूर मुतमईन करेंगे। लेकिन सिर्फ शर्त यह है दोस्तों कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि आपको जो है ना, मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें मुख्तसर करके, ताकि आपका वक़्त भी बच जाए और आपका फ़ायदा भी हो जाए, और अगर आपसे हो सके तो दूसरे मुसलमान भाई को भी ये शेयर करके, ताकि जो है ना ये उसको इन्हें अच्छी तरह वो जान सके। तो दोस्तों, आइए अभी हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए जी, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक इंडिकेटर है, इस तरह के एक दो आदत कोयल आपने लेना है, ठीक है। तो इसमें ये है कि एक कॉपी भी होता है और एक ओरिजिनल भी होता है। तो इसका पहचान भी मैं आगे आपको बताऊँगा। ये कितना नंबर तार आपने इसके अंदर यूज़ करना है वो भी मैं आपको ये इसी वीडियो और इसी क्लिप के अंदर मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगा। आप हमारे साथ आखिर तक रहें। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपने इस इंडिकेटर यानी कोयल को आपने किस तरह चेक करना है कि वाकई सही है या सही नहीं है। तो देखिए, ये हमारे साथ एक पैमाइश आला है, तो इसके ज़रिए से आपने इसका दरमियान वाला हिस्सा नापना है। देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब इसका मकदार इसी के मुताबिक हो तो ये बिल्कुल क्या है, ओरिजिनल है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसके बाद आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तार को आपने इसके ऊपर किस तरह घुमाना है। तो इस तरह तो नहीं घुमाया जाता कि आपने इस तरह करना है, इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, एक आले की ज़रूरत होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक लकड़ा जो है ना पड़ा हुआ है, ये वाला, ये कितने फुट का है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये भी इतने फुट का है। देखिए यहाँ तक, देखिए ये कितना आ गया, ये देखो। ये देख करके आपने इसी तरीके से आपने इसको भी बनाना है, ठीक है। और इसके बाद इसके जो दरमियान वाला सिरा जो है ना, ये वाला, ये भी तकरीबन इतने इंच होना चाहिए। देखिए ये कितने इंच है, ये आप देखिए, देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक आप देखें 4 इंची मेरे ख्याल में आता है। इस तरह ये भी जो है ना इस तरह है। तो इस तरह आपने ये आप लोहे से भी बना सकते हैं और लकड़ी से भी। ये तो ये हो गया। अभी दूसरा ये कि आपने इसकी लकड़ी के ऊपर इस तरह को पहले से इस तरह जो है ना घुमाना है। ये देखिए, ये इस तरह आपने इसके ऊपर सबसे पहले घुमाना है। फिर इसके बाद दोस्तों ये वाला देखिए, इस तरह आपने इसको ऊपर घुमाना है। देखिए, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आपने इसके ऊपर इस तरह घुमाना है। देखिए, ये इसी तरह बहुत लोग इस तरह करते हैं ना कि इसको मुख्तलिफ के, देखिए दोस्तों, ये इस तरह आपने घुमाना है इस तरह। तो अब इसको ले करके एक साथ इस तरह निकाल करके इस तरह, फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर से इस तरह क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इस तरह तरीके से आपने इसको इस तरह यानी निकालना है। देखो तो दोस्तों, मेरा वैसे ज़ुबान पश्तो है, तो दिल तो चाहता है कि मैं पश्तो में बनाऊँ ये वीडियो, लेकिन ये ना कि अक्सर हमारे भाई ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले हैं और वो भी जो ना सीखना चाहता है, तो इस वजह से मजबूर होकर, तो यहाँ पर मजबूर होकर के मैं इस वजह से उर्दू बोलता हूँ। उर्दू में हो सकते हैं कि कहीं पेशे हो, लेकिन अगर आप वाकई जितने भी इन पश्तो वाले हो और आप उसको उर्दू नहीं जान सकते, तो आप हमें कमेंट में लिख दें कि पश्तो में बनाओ, तो फिर मैं पश्तो बनाऊँगा। लेकिन जब हमारे ज़्यादातर भाई पश्तो वाले होंगे तो फिर मैं बनाऊँगा, और अगर एक दो पश्तो वाला हो तो ज़्यादातर उर्दू वाले हो तो फिर तो हम उर्दू में मजबूरन बनाएंगे। तो कमेंट में ये भी साथ साथ लिख दिया करें। तो दोस्तों, ये बात मैं कर रहा था, इस तरह आपने इसके ऊपर निकालना है इस तरह। और फिर यहाँ पर जो ये वाला तार जो है ना, आगे मैं बताऊंगा कि कितना नंबर तार आपने इसके अंदर यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह सारा जो है ना आपने क्या करना है, ये वाला इस तरीके से इसके ऊपर से गुजारना है। देखिए दोस्तों इसको। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर ये कोयल आपके सामने ये मुकम्मल हुआ। इस तरह मैंने घुमा घुमा कर यहाँ तक ये जो तरीका मैंने बताया वो इस तरह आपने करना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि अगर कोई फल आप कह दें कि मुझे एम्पायर ज़्यादा होना चाहिए, यानी मेरा काम मजबूत हो, तो आपने इस तरह करना है कि ये जो कोयल है ना, ये ओरिजिनल हो करके आपने एक रख लिया, इसके ऊपर दूसरा रख लिया, यानी दो कोयलों को आपस में रख करके
फिर ये जो तार है मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितना नंबर तार आपने यूज़ करना है। ये इसके ऊपर ये फिर यहाँ तक हो जाएगा, यानी यहाँ तक कि दो आपस में, एक इसके ऊपर दूसरा भी यहाँ पर रख दे। फिर इसके ऊपर कर्टन वगैरह ना घुमाए, पर बस डायरेक्ट जो है ना, जब इसकी तार जो है ना इसके साथ डायरेक्ट मुंसलिक हो, फिर इसका जो है ना मिली हिंदरी अच्छी तरह आएगा। मिली हिंदरी भी अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसके ऊपर इस तार को घुमाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये मिली हिंदरी मालूम करने का तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी एक इस तरह का एक ये मीटर होता है, ये वाला, इसमें मिली हिंदरी का कोई तरतीब नहीं है। यहाँ पर एक तो दूसरा मीटर होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह आपने भी उसके लिए खरीदना है। अब देखो दोस्तों, ये मीटर आपके सामने है, इसमें कई ऑप्शन है। ये वाला, ये देखो, ये 20 mH, 200 mH, 2H, इस तरह का आपने यहाँ पर उसको रखना है, इस निशान को यहाँ पर रखना है। ये 20 mH का है। तो ये जो है ना, ये वाला, ये दो प्रॉप जो है, तो इसको यहाँ पर आंध्रा के, और ये प्रॉप ये यहाँ पर, ये जो LC लिखा हुआ है, और ये जो कमल के ऊपर ये काला, और LC के ऊपर ये सुरख आपने रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, अब मैं आपको मिली हिंदरी का तरीका बताता हूँ। तो एक प्रॉप यहाँ पर आपने रखना है, और दूसरा प्रॉप यहाँ पर। ये जो है ना, ये इसका मिली हिंदरी हो गया। क्या हो गया? मिली हिंदरी 2.6। ये देखिए, थोड़ा इसका सेल कमज़ोर है, इस वजह से ये 0.7 जो है ना वो बताता है। ये बिल्कुल अच्छा है, और अच्छे बाज़ ये एक भी नहीं बताते इस तरह। जब इसके ऊपर रख लोगे ना, तो पर आप जब इसका ये सीमेंट वाला, तो ये आपको यहाँ पर मिली हिंदरी कम बताएगा, बिल्कुल बताएगा भी नहीं। 0.0 होगा, ये 1.5 होगा, इस तरह बताएगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 बताया, ये 3 तक जाता है। तो ये बिल्कुल अच्छी मिली हिंदरी है। तो ये समझ लें कि ये जो है ना, ये मेरे जो कोयल लिया हुआ किसी से भी, ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी वाला है। तो इसका पहचान का तरीका ये है, ठीक है। तो इसकी मिली हिंदरी को जब आप यहाँ पर आपको अच्छी तरह मिली हिंदरी देगा, तो आप समझ लीजिए कि ये अच्छी क्वालिटी वाला है। अगर वो मिली हिंदरी यहाँ पर आपको नहीं शो करता, तो सारा काम इसी के अंदर है। फिर आपने इसको उतार करके जो है ना, आगे उस पर काम नहीं करना है, बल्कि उसको क्या करना है, वैसे ज़ाया करना है उसको, इसकी जगह किसी और को लेकर फिर सीधे से आपने इसी तरह जो है ना, जो मैंने तरीका बताया था, इस पर घुमाना है, ठीक है। तो ये मिली हिंदरी मालूम होने का तरीका हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे मेरा ज़ुबान तो पश्तो है। अगर आपको पश्तो मिसाल के तौर पर ज़्यादा वाले हो पश्तो वाले, तो मैं पश्तो में बनाऊँगा। लेकिन बहरहाल चूँकि हमारा अक्सर दोस्त उर्दू वाले ज़्यादा है, इस वजह से मैं उर्दू में भी बनाता हूँ। कभी कभी वो फ़ोन करते हैं फिर। तो देखिए, ये असल में ये 3 तक पहुँच जाता है ना मिली हिंदरी इसका, ठीक है। ये तो ये इसका मिली हिंदरी बोलूँ कि बहुत आसान है। फिर जब आपको मिली हिंदरी यहाँ पर सही होगा, तो आगे जो है ना, जब जिस तरह मैंने बताया, फिर आगे आपका जो फ्रिज होगा, AC नहीं फ्रिज या क्या ये UPS, चाइना UPS DC वोल्ट वालों, फिर उसको जलाएगा भी नहीं और वो ख़राब भी नहीं करेगा। तो सारा दारो मदार इसी की मिली हिंदरी जब आपको सही होगी, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं आएगा। लेकिन बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि ये मीटर होता नहीं है उसके पास, बस डायरेक्ट जो है ना 16, 17, 18 जितना भी हो, वो तार घुमा कर वो कहते हैं कि बस मैंने कोयल बनाया, फिर कोयल फिट करके फिर आगे जो ना प्रॉब्लम करते हैं। फिर हमें फ़ोन करते हैं लोग कि ये क्यों करते हैं, ये वैसे क्या हो गया। भाई ये तरीका वो उसको आता नहीं है, यानी वो अच्छी तरह उसको मिली हिंदरी चेक नहीं करता, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम वो पेश आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जब इस पर बनाना भी है, तो इस मीटर को खरीद करके अल्लाह के वास्ते ये सबसे पहले आपने मालूम करना है, ताकि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा भाई, अभी मैं इसका कनेक्शन का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 कॉइलों वाला यानी फिल्टर बना रहा हूँ। अब इंशाल्लाह ये 2 कॉइल जो है ना, जब इसी तरीके से आप बनाएंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया, और तार का नंबर मैं अभी बताता हूँ कि कौन सी नंबर तार आपने इसमें यूज़ करना है। और जो है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर यानी कॉइल की पहचान पिछले इन क्लिप में बताया। तो अब यहाँ पर एक बक्स आपने इस तरह लेना है। इसमें तकरीबन इसमें 4 किस्म की जो है ना, यानी 4 कॉइल लगाया जाता है, 4। तो अभी इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप इन सबसे पहले, एक तो इसके लिए पंखे की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह आपने एक पंखा लेना है, और वो पंखे के लिए फिर लाज़मी बात है कि एक छोटी सप्लाई भी, ताकि ये जहाँ पर वोल्ट निकलते हैं यानी आउटपुट पर इस सप्लाई को आपने लगाना है। इस तरह के यानी 12 वोल्ट या 14 वोल्ट की सप्लाई हो, तो ये इस पंखे को चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पंखे को हमने यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर लगा देना है, एक ये इसकी ज़रूरत है। दूसरा जो है ना, आपने ये टीके जो है ना, टीके मैं आपको बताता हूँ, ये टीके जो है ना, इसकी भी ज़रूरत है, इसको भी आपने इसके लिए खरीदना है, ठीक है। 2 और इसके बाद
ये एक वोल्ट मीटर, ये 200 वोल्ट मीटर जो है ना, ये भी आपने उसके लिए लेना है नाज़मा, देखिए इसको। और साथ साथ ये जो है ना कैपेसिटर जो ये वाला यानी अच्छी क्वालिटी वाला कैपेसिटर हो, लेकिन हो 10 यूफ कैपेसिटर, ठीक है। अपनी तरफ से ना कम ज़्यादा कर लो ना कम कर लो, 10 यूफ से ना कम होना ज़्यादा हो, ठीक है। ये 400 AC है, ठीक है, 10 यूफ। और इसके बाद ये जो कोयल है इंडिकेटर कोयल, ये वाला, ये भी मैंने तैयार किया हुआ है क्योंकि 2 कोयल है। और ये जो है ना इसका देखिए, इसका एक पहला सिरा होता है जहाँ से इस कोयल को स्टार्ट किया हुआ था, और एक सिरा उसका जो आखिरी हिस्सा है जहाँ पर कोयल खत्म हुआ है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि पैरेलल इसको कहते हैं कि इसके भी पहला सिरा जहाँ से इस कोयल को स्टार्ट किया था, और इस कोयल का भी पहला सिरा जहाँ से इसको स्टार्ट किया आपस में मिला है, ठीक है। और दूसरा जो है ना जब बच जाएगी ना, 2 तार आपके पास बच जाएगी, तो एक तार तो आउट के लिए हो जाएगी और दूसरा तार किसके लिए, इनके लिए हो जाएगी, सही है। तो ये फिर और सीरीज़ के अंदर जब आप उसको सीरीज़ में लगाओगे तो इसके तरीके है कि एक तार का क्या पहला सिरा जहाँ से इस कोयल को शुरू किया हुआ था, और दूसरा कोयल का आखिरी सिरा जहाँ से उसको एंड हुआ है, उसको आपस मिले। फिर जब 2 तार आपको मिलेगी तो उसको जो है ना आपने एक तार को आउटपुट के लिए और एक इनपुट के लिए। तो ये भी मैं सारे कुछ यहाँ पर भी बताऊँगा ना, लेकिन सबसे ये थोड़ा मैंने आपको सोच बताया, देखिए ये यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर उसके लिए ये होता है ना प्लास्टिक कनेक्टर आपने लगाना है। तो जो DVD होता है उनसे तार आपने लेकर ये जो लिखा हुआ है सोलर, जिसको आपने यहाँ पर देना है, ये सोलर वो सोलर नहीं मतलब जो सोलर साहब वहाँ पर आपको देना है। ये तो बक्स है ना जिसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसे हीटर बनाए हैं। तो आपने यहाँ पर इस DVD का इन यहाँ पर देना है। यहाँ पर जो बैटरी लिखा है यहाँ से आपने किया 220 वोल्ट देना है घर के लिए, ठीक है। अभी मैं आगे अच्छा इसी बात यही कि सबसे पहले आपने इसके अंदर ये वाला लगाना है इस तरह। दोस्तों सबसे पहले इस पंखे को, ये जो पंखा है इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। इस पंखे को आपने इंस्टॉल करना है। और यह हो गया भाई। तो यहाँ पर आप देखें इसका जो 12 वोल्ट है काले वो काला, और ये ज़र जो है ये इसका जमा है, इसको देना आपने, ठीक है। ये यहाँ पर मैं अभी रख लेता हूँ, फिर बाद में लगाऊँ। ये इसका 220 है, 220 करंट यहाँ पर आपने उसको देना है। तो अब इसकी बारी होगा, इसके लिए सबसे पहले आपने इसको लगा लेना है। तो इसके लिए आपने ये जो है 3 इंच वाले बन है, ये इसको आपने लगा लेना है इस तरीके से। देखिए ये इसको इस ऊपर वाला हिस्सा है ये इधर हो यहाँ इस तरह, ठीक है। फिर जब ये आप इस तरह रखोगे तो इसके बाद आपने इसके ऊपर ये रख लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरह ये जो दूसरा है ना ये वाला, इसके लिए भी ये दूसरा आपने लेना है। तो दोस्तों ये नाट जो है ना ये आपने इसके ऊपर रखते हैं, ये जो है ना इधर उधर ना ही, ठीक है। देखिए आप इसको ये वाला इस तरह, ये बिल्कुल आप मजबूत हो जाए। ऐसा मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ये बिल्कुल मजबूत हो गया, ठीक है। देखिए बिल्कुल मजबूत। अब इसके बाद ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, अल्लाह अकबर, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्शन चाहते हैं तो इसका तरीका यह है कि इस कॉइल का जो पहला सिरा है जहाँ से इस कॉइल को स्टार्ट किया हुआ था और इस कॉइल का जो पहला सिरा है उसको, तो इन दोनों को आपस में आपने मिलाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये वाला इसका पहला सिरा है इस तार का, तो ऊपर से कर लें। ये देखिए, अब ये देखो, ये जो है ना दो तार, एक ये वाला तार है और इस कोयल का ये वाला, जब हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे दोनों इस तरह, तो ये इसका हो गया पैरेलल में कनेक्शन, ठीक है। तो इसका आखिरी सिरा और इसका आखिरी सिरा बच गया, ये हम इधर में लगाएंगे। और अगर आपने कह दिया कि नहीं हम इसको सीरीज में कर लेते हैं, तो ये जो दो तार है ना, एक किसके साथ लगाइए, ये वाला, इसका जो आखिरी सी, इस कोयल का आखिरी सिरा जहाँ से कोयल खत्म हुआ है, और इस कोयल का शुरू हिस्सा जहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका आपस में कनेक्ट कर लें इस तरीके से। देखो मैं आपको कनेक्शन का तरीका सिखाता हूँ ना, ये देखिए, ये इस तरह आपने करना है। इसका क्या, इसका पहला सिरा और इस कोयल का आखिरी सिरा, और ये बच जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम उसको सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मैं कनेक्शन यहाँ पर मुकम्मल डिटेल के साथ बताता हूँ। तो मैंने बताया कि मैं तार का नंबर भी बताऊँगा। असल में ये तार जो है ना, जब आप बेहतरीन कोयल बनाओगे तो ये ऐसा कर लिया करे कि 15 नंबर कापर तार जो है ना वो हमेशा इस्तेमाल कर लिया करे। तो इंशाल्लाह इसमें जो है ना 15 नंबर तार, और कितने गज, 15 गज। लेकिन ये होगा कापर में। अगर आपने उसको जो है ना क्या इस्तेमाल करना, सिल्वर इस्तेमाल करना है, तो सिल्वर में कोशिश कर ले कि 14 नंबर तार हो, तार, और तकरीबन 18-19 गज इस पर घुमाए कोयल पर। तो ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है। तो अभी देखिए कनेक्शन यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। एक तार यहाँ से जहाँ पर ये कोयल ख़त्म हुआ है, यानी इसका आखिरी सिरा है ये वाला, और इस कोयल का जो सबसे पहला सिरा है जहाँ से ये कोयल शुरू हुआ था, उसका ये सिरा, इसको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले इसके ऊपर मैं ये रख लेता हूँ ये इस तरह, और ये जो है ना यहाँ पर इस तरह रख लेता हूँ। फिर ये वाला अपने घुमाना है इस तरह। देखिए इसको यहाँ पर मेरे अब उसको अच्छी तरह टाइट करना है। देखिए इसको भी आपने टाइट करना है। ये दो देखिए ये कंप्लीट हुआ, इसको आपस में हमने मिलाना है, ठीक है। ये स्लीव आपने लगाने हैं दोनों को, ठीक है। ये स्लीव जो ना इस तरह आपने उसको लगाना, ठीक है, ताकि ये आपस में किसी बड़ी के साथ टच ना हो। फिर ये देखिए इस तरह, ठीक है, इस तरह इसको भी आपने पहनना है। अब देखो दोस्तों, इस स्लीव को यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसको आपस में आपने इसको जो है ना वाइडिंग करना है कभी के जरिए से। अब देखो यहाँ पर मेरे टांका लग रहा था कि दोनों तार आपस में चिमट जाए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर सोल्यूशन टाइप लगाया। अब ये दो तार बाकी रह गए, ठीक है। अब मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको कनेक्शन का तरीका बताता हूँ। ये दो तार आपको बच गए, इन दो तारों को तो आपने मिलाया, इस तरह का आपको बताया। अब इन दो तारों में से एक यहाँ पर इसके साथ मिला है, ये वाला तार, ठीक है, इसके साथ हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये इसमें हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट यहाँ से जब हम उनको इनका वोल्ट देंगे तो ये एक तार इधर से आकर यहाँ पर निकलेगा इधर, और ये जो दो तार, ये तार जो बाकी है ना, ये हमने लगाना है इस पॉइंट पर। ये जो अब देखिए इसको, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको लगाना है, ये वाला तार यहाँ से हमने सीधा ले जाकर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउट का, ये इसका आउट हो जाएगा। तो ये बाकी रह गए ये दो तार। तो इन दो पॉइंटों को आपस में मिलाना है, यहाँ से तार लेकर यहाँ पर आपने देना है, ठीक है। तो ये दो तार इनका हो जाएगा ये वाला, और साथ ये दो तार किसका हो जाएगी, आउट का हो जाएगी। अब आउट के पैनल पर यहाँ पर आपने कैपेसिटर भी लगाना है, जिसके यहाँ पर आपने 10 U कैपेसिटर भी, एक तार यहाँ पर आपने देना है उसके साथ, और एक तार यहाँ पर आपने उसके साथ देना है, ठीक है। और इन तारों से यहाँ से आपने जो पंखे के लिए ये वाला सप्लाई लगाई है, ये वाला, इन दो तारों को भी आपने कहाँ पर देना है, यहाँ पर इन पॉइंटों को देना है, यहाँ से आपने इसको लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं बताता हूँ आगे।
दोस्तों ये आपने इसको इस तरह करना है भाई। दोस्तों इस तार को जो है यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। इसको आपने खोलना है, देखो इसको, तो ये वाला। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक पेस्टर है और ये जो इसका आउट वाला ये है जो मैं पहले बता रहा था, ये आउट और ये पेस्टर अपना आपस उसको मिलाना है और ये जो सप्लाई वाला है इसको भी आपस में अटैच करना है। 220 वोल्ट ये गाड़ी जो है इसका भी एक तार आपने यहाँ से उसके साथ मिलाना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 1 वोल्ट मीटर का और साथ ये सप्लाई वाला और एक पेस्टर का, और ये जो कोयल वाला तार निकला उसका आप यहाँ पर हमने उसको दे दिया वाला, ये यहाँ पर मैं उसको देता हूँ, यहाँ पर आपने उसको देना है, यहाँ पर इस वैक्यूम को, ताकि ये आउट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये जो है ना ये आउटपुट वाला है। इन तारों को जो है ना यहाँ पर हमने देना है, मैं आपको बताता हूँ। तो इस एक सिरे के साथ आपने इस वोल्टर वाला मिला दिया इस तरह, ठीक है। और साथ साथ जो कैपेसिटर है ये वाला भी मैंने यहाँ पर मिला दिया, कैपेसिटर वाला हो गया जो दूसरा तार बचा हुआ था यहाँ से, और साथ साथ जो सप्लाई वाला रह गया था वो भी आपने इस तार के साथ यहाँ पर ये देखिए सप्लाई वाला है यहाँ पर उसने आपके साथ टच कर दिया, ठीक है। तो ये सारा जो है ना आउटपुट के लिए जो दूसरा तार होता है वो हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये जो तार है ये वाला यहाँ पर तो मैंने आउट के लिए दिया हुआ है, और ये तार यहाँ पर हमने उसको देना है। ये जो दूसरे साथ सेड वाला है ना यहाँ पर हमने उसको देना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये जो है ना ये आउट के लिए हो जाएगा, ये वाला भी सही है, ये आउट के लिए हो गया। अब यहाँ पर इस तरह देखो ये जो तार है ये साथ वाला इसको देना है आपने, इसको तो मैंने दिया हुआ है, ये वाला इसको दिया हुआ है, इसको नहीं दिया हुआ है, तो ये आपने इसको देना है। ये तार मैंने यहाँ पर दे दिया, ये फिट हो गया। अब ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। देखो ये दो तार जो है ना ये हो गया इनके लिए, और ये दो जो तार है ना ये हो गया किसके लिए, आउट के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से ये दो तार किसके लिए, आउट के लिए, और ये इन के लिए हो गया ये। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक सप्लाई की ज़रूरत होती है, एक पंखे की ज़रूरत होती है, और साथ साथ कैपेसिटर 10 यूफ की भी ज़रूरत होती है। पिछले वीडियो में हमने जो है ना आपको मुकम्मल अच्छी तरह समझाया है। आप इसको देखें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आया, आपके जहन में कुछ समझ नहीं आया, तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट फ़ोन करके या जो है ना वॉइस करके इंशाल्लाह मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब दूँगा। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो अभी आपको पसंद आई हो और ये कनेक्शन का तरीका आपको समझ में आया हो, तो दूसरे मुसलमान भाई को भी सवाब के नीयत से शेयर कर ले, ताकि वो भी इनसे कुछ फ़ायदा हासिल कर ले। साथ साथ दुआ में याद रख के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब मैंने इसको बंद कर दिया, देखिए ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए दोस्तों अब ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना फिल्टर हुआ, इसके बाद आपने उसको क्या करना, पैच दबाना है, ये देखिए